गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक संख्या 8 का पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि एपी यानी समांतर, आपका समांतर श्रेणी 4 3 सही 5/7 और 3 सही 3/7 फिर डैश 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। अब इन्होंने देखो पद पूछा है लेकिन ऋणात्मक पूछा है। ऋणात्मक का मतलब जैसे आप नंबर लाइन पे देखते हो तो देखते हो प्लस का 1 फिर उल्टा जाता है 0 फिर इधर माइनस आता है ना, तो ऐसे इन्होंने ऋणात्मक पद पूछा है, यानी जो भी पद होगा जो भी पद 0 से छोटा होगा वही तो ऋणात्मक होगा, -1 होगा। पहला पद पूछा है तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन में इन्होंने आपने दिया है कि 4 और 3 सही 5/7 3 सही 3/7 है ना, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। डैश डैश डैश। अब देखो इसमें a हमारा कितना है, सबसे पहले a निकाल लो। a यानी पहला पद होता है, तो a1 हमने लिख दिया 4। अब आप d निकाल लो। d निकालने का फॉर्मूला, d यानी आपका सार्वंतर, d को बोलते हैं इन दोनों के बीच का जो अंतर है या इन दोनों के बीच का जो भी अंतर है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो जो भी अंतर होगा वो समान होगा, तो उसको हम d से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है a2 माइनस a1। a2 आपका ये है a1। अब a2 देखो 7 3 21 और 21 में 5 जोड़ दिया 26 आ गया, तो a2 निकल आया आपका 26/7 -4 माइनस इसके नीचे एलसीएम सेम कर लो अपॉन 1 हो गया। जब एलसीएम सेम कर लिया तो नीचे एलसीएम आ गया हमारा 7, ऊपर तो देखो 26 रहेगा, नीचे 1 7 जा तो 4 7 जा हो गया 28। माइनस कर दोगे 28 में से 26, तो साइन किसका, हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, तो साइन आपका माइनस का आ जाएगा क्योंकि 28 बड़े का है, तो -2/7 हो जाएगा ना। डी हमें क्या मिल गया, -2/7। अब आप देखो आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन इन्होंने बोला ऋणात्मक नंबर, तो आप पहले लिख लो कि माना जो हमारा an है, हम n ही तो निकालते हैं, nवां पद है ना, an हमारा छोटा होगा 0 से, यही हमने मान लिया है। जो भी हमारा n निकलेगा वो 0 से छोटा होगा ना। फॉर्मूला आप देख लो, फॉर्मूला होता है आपका an बराबर 1 प्लस ब्रैकेट में n-1 और इंटू डी। अब इसको आप हर बार मानते चलो कि ये, क्योंकि हमने ये इतना पूरा माना है कि 0 से छोटा है ना, तो हम इसको हर बार मानते जाएंगे, ऐसे लगाते जाएंगे एरो का निशान कि ये नंबर हमारा जो भी यहाँ आएगा वो 0 से छोटा है। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो। देखो a हमारे पास है 4, फिर n-1 वैसे रख दो, d हमने निकाला है -2/7। अभी भी हम इसको बता देंगे कि ये 0 से छोटा है। अब देखो an बराबर 4 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये माइनस है तो माइनस का 2n, यहाँ माइनस और माइनस प्लस का 2 और ये 7 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे 7 हो जाएगा और ये 0 से छोटा है ना। अब इसका भी एलसीएम निकाल लो, एलसीएम हो जाएगा तो an बराबर देखो 1 को एलसीएम 7 हो गया हमारा। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 और यहाँ माइनस का 2n प्लस का 2 ये लिख दिया और एरो लगा दिया 0 से छोटा। अब 28 प्लस का है और 2 तो इन दोनों को जोड़ दो, 28 और 2 मिलाकर हो गया 30 - 2n। अब ये देखो जो 7 है, ये 7 हम इधर भेज देंगे, तो चाहे इधर भेज दो मान लो, चाहे इक्वल के इधर। जब इक्वल के इधर कोई नंबर नहीं है तो यानी ये 0 माना जाता है। जब कोई भी नंबर नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 आपका खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचा ये नंबर है ना। अब इसको इक्वल के इधर भेज दो दूसरी साइड, 30 को हम इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो 30 इधर भेज दिया तो 30 माइनस का हो गया और बराबर हो गया ये कितना आपका माइनस का 2n है ना। अब n को इधर भेज दो। देखो इसका मतलब कुछ नहीं है, ये हमें लिखना ही लिखना है, n तो हमारा साथ में है ही। तो अब हमने n बाहर कर लिया तो -30 और अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 15 जा हो गया हमारे पास। तो n का मान कितना निकल आया, n का मान हमारे पास निकल आया 15, जो कि 0 से छोटा हमने माना है ना।
यानी n बराबर कितना निकला है, हमने n बराबर माना था कि 0 से छोटा है। तो अब 0 कौन कौन से पद निकल आएंगे जब n बराबर 15 है, ये 0 से छोटा है, तो n बराबर हमारे पास निकल सकता है, n बराबर एक 16 हो सकता है, एक 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, ऐसे डैश डैश डैश, है ना। जितने भी पद हैं सारे पद ऋणात्मक होंगे, तो लिख दो सभी पद ऋणात्मक है ना। ये हमने लिख दिया सभी पद ऋणात्मक है, इधर लिख दिया। अब प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो प्रथम आपके पास यहाँ पर प्रथम पद 16, एक तो आप आंसर यहीं खत्म कर सकते हो कि आपके पास प्रथम पद 16 हो गया, है ना। दूसरा, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उसमें इन्होंने इसको सॉल्व करके दिखाया है, तो आप सॉल्व करके दिखा दो, चाहे यही आंसर दे देना कि 16वां पद प्रथम ऋणात्मक है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बुक के हिसाब से दिखा दे रही हूँ। तो बुक में देखो दिया हुआ है 16वां पद हमें चाहिए, तो जैसे हमने ले लिया n बराबर, इस बार जब हम 16 ले लेंगे तो an होता है ना, n बराबर हमने 16, आप चाहो तो आंसर यहीं ख़त्म कर देना, है ना, लेकिन कर देना, जरा सा 1 मिनट लगेगा, अच्छा टीचर अच्छा नंबर दे देगी, है ना। तो देखो जैसे यहाँ हमारे पास 16वां पद ले लिया हमने, तो हमारे पास अब कितना a कितना था, a हमारे पास था 4 प्लस पद कौन सा n कितना आया हमारे पास 16 माइनस 1 इंटू -2/7, फिर a16 बराबर, यहाँ देखो 16 में से 1 चला गया तो बचा 15, यानी 4 और प्लस का 15, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो माइनस का 2/7 है, इंटू भी है बीच में, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, मैं इधर बता दे रही हूँ आपको, इधर तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा आपके पास 15 2 ज़ा 30, यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 प्लस, और ये प्लस देखो प्लस माइनस माइनस का, है ना, माइनस का 30/7, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 7, तो ये बन जाएगा आपकी वैल्यू नीचे 7, और यहाँ हो गया 28 माइनस 30, है ना, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2/7। तो देखो पहला ऋणात्मक पद हमारे पास निकल आया ना -2/7, तो बस इतना आप और करके दिखा देना और लिख देना कि अतः 16वां पद -2/7 है जो प्रथम ऋणात्मक है ना। अब इसका पार्ट सेकंड देखो सेकंड पार्ट है हमारे पास AP 20 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 डैश 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। सेम इसमें भी वही आपको करना है, तो सबसे पहले आप A निकाल लो, है ना। देखो क्वेश्चन लिख दो, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास 20 19 सही 1/4, 18 सही 1/2 और डैश 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 लगा दो, बहुत से ज़्यादा नंबर में मतलब नहीं है। हमारे पास A हमें मिल गया 20 और D हमें मिल गया A2 माइनस A1, है ना। A2 हमारे पास यहाँ कितना है, देखो ये 19, जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 77/4, देखो तो यानी 77/4 और -20। अब एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, तो नीचे एलसीएम हो गया 4, मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो 1 को 4 से करा तो 20 को भी 4 से करा तो 77 माइनस 80 हो गया। तो यहाँ बचा आपके पास माइनस का 3/4, डी हमें मिल गया माइनस का 3/4। फिर हम यही बताएंगे कि माना जो हमारा an है वो 0 से छोटा है ना, हमारा an 0 से छोटा है। फिर इसमें फॉर्मूला लिख दो, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an बराबर a हमारे पास कितना है 20 प्लस n-1 और d हमारे पास कितना निकाला हमने 3/4, अभी हमने d निकाला। अब वैल्यू सॉल्व करते चलो, बताते चलो कि ये हमारा 0 से छोटा है ये नंबर, है ना। फिर इसका देखो मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो an बराबर 20 वैसे का वैसे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस का 3n, यहाँ हो गया प्लस का 3 अपॉन में हो गया 4, यहाँ हो गया आपके पास एलसीएम फिर 0 से छोटा। फिर देखो an बराबर एलसीएम हो गया इसका, तो ये हो गया हमारा 4 और यहाँ हो गया 80 माइनस 3n प्लस 3, है ना। अब 80 में 3 जोड़ दो, देखो कैसे आया, 1 को 4 से करा तो 20 को भी 4 से करा तो 80 हो गया। अब an बराबर 80 में 3 जोड़ दिया तो हो गया 83 माइनस 3n और ये 4 इधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो ख़त्म हो गया हमारे पास, है ना। अब
इसको दूसरी साइड भेज दो तो n ये हो गया हमारे पास माइनस का 83, देखो प्लस का था ना, इधर आ गया माइनस का 83 और इधर 3n। अब n को बाहर कर लो, जब n बाहर कर लिया तो हो गया -83 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल। और जब इसको आप कट करोगे तो ये संख्या आपकी आएगी, देखो पहले काटोगे तो 3 2 जा 6, देखो 3 1 जा और 3 2 जा 6, बचा 2 है ना, तो 3 7 जा 21 और फिर बचा, मतलब ये टोटल आप अलग लिख के काट दोगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 27 और कुछ आगे है तो हम इसको लिख सकते हैं n का मान कितना, n का मान हम 28 लिख सकते हैं ना। और जो हमने क्या माना है, n हमने माना है 0 से छोटा है, यानी ये जो नंबर जो भी नंबर आया वो 0 से हमारा छोटा होगा, है ना। यहाँ लिख दो क्योंकि n बराबर कितना है, 0 से छोटा है। अतः प्रथम ऋणात्मक 28वां लिख दो, 28वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, है ना। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको जल्दी से जल्दी उसके वीडियो अपलोड कर दूँ, है ना। बाय बच्चों।